मेरा नाम किरत है। प्रेज द लॉर्ड। मैं लंदन से हूँ। मैं 2.5 साल पहले तक प्रभु को नहीं जानती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था कि जीसस कौन है, बट मैं ऐसे मानती नहीं थी। मैं अपने रिलीजन में थी जिसको मैं फॉलो करती थी। और उस समय मेरे कोरोना के टाइम पे मेरे ब्रदर हॉस्पिटल में एडमिट थे और मेरे घर से फ़ोन आया कि उनको डॉक्टर ने ऐसे जवाब दे दिया है कि वो लास्ट स्टेज पे हैं। तो मेरे ब्रदर की एज 34 ईयर थी। एंड जब मुझे घर से फ़ोन आया तो मैं काफ़ी रो रही थी। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। और अचानक मैंने घर में फ़ोन लगाने के लिए अपना फ़ोन उठाया तो टच स्क्रीन में पास्टर दीप्ति की प्रेयर स्टार्ट हो गई, और जिसमें उन्होंने प्रेयर में ये कह रहे थे कि जिसके भाई या बहन जिसको भी कोरोना है वो नेगेटिव हो रहा है, जिसके लीवर में प्रॉब्लम है वो ठीक होने जा रही है और आप रिसीव कीजिए। और तब मुझे पता नहीं था कि ये रिसीव करना किसको कहते हैं, पर मैंने कहा कि आई बिलीव, मैं रिसीव करती हूँ। और मेरे ब्रदर को दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए और जाते ही डॉक्टर ने कहा कि इसको कोरोना नहीं है, इसको आप नॉर्मल वार्ड में रखिए। और बाद में 10 दिन के बाद मेरा ब्रदर बिल्कुल ठीक हो गया और वो घर में आ गया। तब मैंने पास्टर दीप्ति को लंदन से कॉल किया और फ़ोन इन्होंने ही उठाया। तो मैंने इनको फ़ोन पे बताया कि ऐसे मेरे ब्रदर को जो आपने प्रेयर में किया था तो मेरे ब्रदर के लिए थी, मैंने रिसीव की और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तब से मुझे बिलीव हो गया। पर मैं प्रभु को तब भी इतना मानती नहीं थी। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं ऐसे कहती थी कि प्रभु ये ठीक कर दे, ऐसे तो हो जाता था। मैं ऐसे यूज़ करती थी कि कुछ भी हुआ तो ऐसे प्रार्थना करी और ठीक हो गया। धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट और बढ़ता गया। बाद में एक दिन फिर से पास्टर दीप्ति जी ने प्रेयर की कि जिनको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे और मेरे पैर में काफ़ी बड़े बड़े ऐसे मोके से हो गए थे। और मैंने डॉक्टर से लंदन में काफ़ी मेडिसिन ली जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। होती थी, चली जाती थी, फिर आ जाती थी। फिर से मैंने वो प्रेयर अपने लिए रिसीव की और जब मैं नेक्स्ट डे उठी तो वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, और आज तक दोबारा कभी कुछ हुआ नहीं। तो अभी मैं आई हूँ, मैंने सोचा कि मुझे अपनी गवाही देनी चाहिए, तो मैंने गवाही दी है। आप हमने उसके बाद मैंने बैप्टाइज ले लिया। और जिसको भी मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम है आपको जरूर प्रेयर करवानी चाहिए। और यही सच्चा मार्ग है जो मुझे मिला है प्रभु से, बहुत कुछ मिला है और मुझे अब दुनियावी चीज़ों की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब पहले के जीवन और अब मसीह जीवन में अब फ़र्क बताओ, पहले के कैसा था और अभी का कैसा? अब कम्प्लीटली चेंज हो गया। जैसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती ना इंसान को, ऐसे मुझे कोई भी इच्छा नहीं है किसी चीज़ की भी, क्योंकि सब कुछ था, पहले भी था, अब भी है। और बहुत ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ है या नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काफ़ी चेंज हो गया। परमेश्वर ने ब्लेस करे। हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं गवाही के लिए। हाले जो चंगाई दिया, जो छुटकारा दिया, परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। और मेरी एक विटनेस और है। मेरी बेटी कनाडा में है और उसकी स्टडी में चल रही थी और बाद में उसने स्टडी छोड़ दी थी। और जब मुझे पता चला तो वो वीज़ा जैसे उसका ख़त्म होने वाला था, तो ऐसे प्रॉब्लम चल रही थी। तो भी मैंने पास्टर दीप्ति से फ़ोन किया और उन्होंने प्रार्थना की। अब उसकी स्टडी भी कंप्लीट हो गई है, अब वो वर्क परमिट पे है वहाँ पे, और मुझे लगता है होपफुली ये साल वो PR भी हो जाएगी। हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोर से तालियों के साथ हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जी। मेरी रूह दा मेरे दिल दा, मेरी रूह दा मेरे दिल दा, यसू जानदा है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिते जावा यीशु मेरे नाल। खड़े हो जाओ सब जन नाचते हुए। मैं जिते जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। मैं जिते जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। मेरे दिल दा, मेरे दिल दा, मेरे दिल दा, यसू जानदा है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिते जावा यीशु मेरे नाल। सभी नाचते हुए। मैं जिते जावा यीशु